आज से हजारों साल पहले जिवेनो नाम के आदमी ने उन 10 रिंग्स को खोजा था, जो कि एक रहस्यमय हथियार थे, क्योंकि उन्हें उन रिंग्स की वजह से देवी शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला था। क्योंकि उन्होंने अपने रिंग्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें बेपनाह ताकत चाहिए थी। फिर वो अपने ताकत और पैसों के पीछे ऐसे ही भागते रहे। फिर उन्हें एक गाँव में अपनी ताकतें बढ़ाने का रास्ता मिल गया, और जहाँ के लोग देवता के युद्ध कला के बारे में जानते थे, और उस गाँव में अलग अलग तरह के क्रिएचर भी रहा करते हैं। इसीलिए वेनो एक दिन अपने साथियों के साथ उस गांव को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मायावी जंगल मिलता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन वेनो ने उन रिंग्स की ताकत से अपने आप को सुरक्षित कर लिया। फिर वो जंगल में उस गांव की तलाश में पैदल ही निकल पड़े। फिर उनकी मुलाकात इंग ली से हुई, जो उस गांव की गार्डियन थी। वेनु ने उसे उस गांव का रास्ता पूछा, लेकिन उसने उसे गांव का रास्ता बताने से इनकार कर दिया। फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हुई। फिर इंग ली ने उसे हरा दिया। फिर इस लड़ाई में उन दोनों में प्यार हो गया। फिर उनके 2 बच्चे हुए, शांगशी और शेलिंग। वेनु को अब उसका परिवार मिल गया था, इसलिए उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। फिर उन रिंग्स को एक बक्से में बंद कर दिया। फिर एक दिन शांची अपनी माँ से पूछता है, डैड के रिंग्स इतने पावरफुल थे, तो उन्होंने आपसे क्यों हारा? फिर उसकी माँ उसे बताती है, जिस जगह से मैं हूँ वहाँ के सभी लोगों को हमारे कुल देवता यानी ड्रैगन जादुई शक्तियों का वरदान मिला है, और वो कहती है जिस पे उनकी कृपा होती है और वो बड़े बड़े काम कर सकता है। और शांची को वो एक लॉकेट देती है, और वो ये भी कहती है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो तुम्हें ये लॉकेट सही रास्ता दिखाएगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे अपने पास रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेनु कहीं बाहर गया हुआ था, तो आयरन मैन के लोग उसके घर में आ जाते हैं। वेनु ने उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए वो अब अपना बदला लेना चाहते हैं। ये देखकर इंग शेलिंग और शांची को अंदर भेज देती है, ताकि वो उनसे मुकाबला कर सके। लेकिन अब उसके पास वो पावर नहीं थी, क्योंकि वो वेनु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ दी थी, इसीलिए वो आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती। लेकिन वेनु जब आकर इंग की लाश देखता है, और वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर वापस से वो रिंग्स को पहनकर कत्लेआम शुरू कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर वो शांची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। फिर वो कुछ सालों में मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बाद वेनु शांची को 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेजता है। वेनु शांची से इमोशनली कहता है, हमने तुम्हारी माँ के कातिलों को ढूंढ लिया है, तुम्हें उसे मारना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी। ये सुनकर शांची अपने मिशन पर निकल जाता है। फिर वो अपना मिशन पूरा करने के बाद सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता था जो कुछ उसने किया है वो सब गलत किया है। फिर वो वहाँ जाकर अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, शॉन सुबह उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो और क्यूटी पिछले 10 सालों से साथ में काम कर रहे थे। फिर वो एक दिन बस से अपने काम के लिए जा रहे थे। वहाँ वेनु के लोग शांची का लॉकेट छीनने के लिए आ गए, जिससे शांची और वो लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हुई, जिससे शांची उन सब लोगों को मार देता है। फिर एक आदमी जिसके पास स्पेशल तलवार थी, और वो तलवार से किसी भी चीज को काटा जा सकता था। फिर वो उस तलवार से सांची के ऊपर कंटिन्यूसली वार कर रहा था। सांची उस तलवार से कंटिन्यूसली बचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उस बस में कट लग जाता है, और उस बस का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर वहाँ उस बस का ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद केटी उस बस को चलाने लगती है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि अभी भी उन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, लेकिन उस कट की वजह से अब बस 2 हिस्सों में बट जाती है। ये देखकर शांची बस में बैठे हुए लोगों को दूसरी तरफ ले जाता है। फिर शांची रेजर फिश को पीछे धक्का दे देता है, जिससे वो बस का डिब्बा अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेजर फिश ने उस लॉकेट को हासिल कर लिया था। शांची को पता था कि उन लोगों को वेनु ने भेजा है। ये देखकर वो अपनी बहन का लॉकेट बचाने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन केटी भी उसके साथ जाती है। फिर वो दोनों एक इलीगल फाइट क्लब में पहुँचते हैं, लेकिन शॉन के पास धोखे से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है, क्योंकि शांची ने बस में जो फाइट की थी वो वीडियो वायरल हो गया था। शांची जब फाइट लड़ने के लिए रिंग में पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो उसकी अपनी बहन है। लेकिन उसकी बहन उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि शांची जब मिशन पर गया था वो 3 दिन में वापस लौटने का कहा था, लेकिन वापस नहीं आया। इस बात से गुस्सा होकर उसकी बहन उसे बहुत मारती है। फिर शान उस मैच में हार जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद शांची की बहन उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर शांची उससे कहता है कि 10 रिंग्स आर्मी ने मुझ पर हमला किया था, अब
अब वो यहाँ पर आ सकते हैं। फिर उसकी बहन उससे कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थे, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर शांची उससे पूछता है, तो फिर मुझे पोस्ट कार्ड देकर क्यों बुलाया? तो उसकी बहन उससे कहती है, मैंने तो तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड नहीं दिया। फिर शांची समझ जाता है कि उसके डैड ने उसे यहाँ बुलाकर फंसाया है। फिर अचानक उसके डैड के लोग वहाँ पर आकर हमला कर देते हैं, लेकिन शांची की बहन उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर शांची वहाँ से निकलने के लिए उस बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है और वो केटी को भी आने के लिए कहता है, लेकिन केटी वहाँ से जाने के लिए डर रही थी क्योंकि उन्हें अब बास पर उतरना था। फिर शांची उससे कहता है, अगर हम एक बार यहाँ से नीचे चले गए तो हम बच जाएंगे। ये सुनकर केटी भी मान जाती है। फिर वो दोनों जैसे ही थोड़ा नीचे पहुँचते हैं, उनके डैड के लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर शांची केटी से कहता है, तुम थोड़ा आगे जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर जैसे ही केटी आगे जाने लगती है, एक फाइटर उस पर अटैक करके उसे नीचे धक्का दे देता है। फिर शांची की बहन उसे बचा लेती है। फिर शांची और उसकी बहन उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं और शांची उसकी बहन से कहता है, तुम तो हमें मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। तो उसकी बहन उससे कहती है, अब तो तुम समझ गए होगे, मुसीबत के वक्त अपना हमें छोड़कर चला जाए तो कैसा लगता है। फिर वो दोनों मिलकर सभी को वहाँ मार देते हैं। तभी वहाँ उसके डैड का सबसे खतरनाक आदमी वहाँ आकर उस लॉकेट को लेकर चला जाता है। ये देखकर शांची उसके पीछे भागता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शांची के अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि उस आदमी ने बचपन में उसे बहुत टॉर्चर किया होता है, इसलिए वो उसे जान से मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आकर उन 10 रिंग्स की मदद से उसे रोक लेते हैं। फिर शान के डैड उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर वो सबको लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाम में वो सब मिलकर डिनर पर बैठे हुए थे। फिर शांची अपने डैड से पूछता है, आखिर आपने हमें ढूंढा कैसे? फिर शांची के फादर उससे कहते हैं, मेरी तुम दोनों पर कब से नजर थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है, तुम दोनों अपने पिता के साथ में खड़े हो जाओ। फिर शान उससे कहता है, ये कभी नहीं हो सकता। फिर उसे उसके डैड एक रूम में ले जाकर जहाँ वो उससे कहते हैं, जब तुम दोनों घर से भाग गए तब तुम्हारी माँ की याद मुझे और सताने लगी, जिससे मैंने तुम्हारी माँ के गाँव के बारे में और ज्यादा रिसर्च की, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को उस गाँव के लोगों ने कैद कर रखा है। ये सुनने के बाद वो दोनों भाई बहन को उन पर यकीन नहीं होता। ये देखकर वेनु उनसे कहते हैं, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था। एक दिन मैं इस रूम में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे तुम्हारी माँ की आवाज आई कि मुझे मदद चाहिए। तो शान उनसे कहता है, मेरी माँ के गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब तुम्हारी माँ और मेरी शादी हुई थी तब तुम्हारी माँ उस गांव में रहना चाहती थी। हमें उस गांव के लोगों से वहाँ रहने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि उन्हें लगता था मैं उस गाँव के लायक नहीं हूँ। इसलिए वेनु को लगता है इंग आज भी जिंदा है, उस गाँव के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। जिससे शान अपने डैड को समझाता है कि माम अब जा चुकी है, जिससे वेनु उन्हें हाल में लेकर जाते हैं जहां वो उन्हें उसके माँ के दिए हुए लॉकेट को ड्रैगन की आंखों में लगाता है। उसमें से अचानक बहुत जरा पानी निकलकर फ्रीज हो जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है उसमें से रास्ता बनने लगता है। फिर वेनु उससे बताते हैं उस गाँव का रास्ता एक भूल भुलैया है, लेकिन जंगल के बीच एक सीधा रास्ता भी है और वो रास्ता साल में एक बार एकादशी के दिन खुलता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो रास्ता कब और कहाँ खुलेगा। फिर वेनु कहता है, मुझे सब कुछ पता है। फिर वो 10 रिंग्स आर्मी को बुलाकर कहता है कि आज से 3 दिन बाद हम लोग वहां जाकर मेरी वाइफ को आजाद करा कर ले आएंगे। फिर वो शान को कहते हैं, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ ताकि तुम तुम्हारी माँ को छुड़ाने में मेरी मदद कर सको। फिर शेलिंग अपने फादर से पूछती है, अगर उस गांव वालों ने रोकने की कोशिश की तो आप क्या करोगे? तो वेनु उससे कहता है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। फिर शान उससे कहता है, इन बेकार की बातों से आप माँ के गांव पर अटैक नहीं कर सकते। जिससे वेनु गुस्सा होकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन्हें जेल में कैद करने का ऑर्डर दे देते हैं। वेनु जब अपने रूम में वापस जाते हैं तो उन्हें उनकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, हम सब एक साथ होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और शान उन दोनों को कहता है, अगर हम डैड से पहले उस गांव में नहीं पहुंचे तो डैड माँ की बची कुची निशानियों को भी खत्म कर देंगे। और उनके साथ उस जेल में और एक आदमी को देखते हैं जो एक कलाकार होता है। फिर वो उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कैसे कुछ समय पहले एक प्रोड्यूसर ने उन्हें टेररिस्ट का रोल दिया था, लेकिन वो प्रोड्यूसर उस कलाकार को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वो खुद एक टेररिस्ट था। इसीलिए जब उसने टेररिस्ट का रोल किया था तो पुलिस को लगा कि वो असली का टेररिस्ट है,
इसीलिए उन्होंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद वेनु ने उसे वहाँ से छुड़वाया ताकि वो उसे मार सके। फिर वहाँ पर अचानक से एक क्रिएचर आ जाता है जिसका सर नहीं होता। उसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं। फिर वो कलाकार उन्हें बताता है ये मोरिस है, ये मुझसे बातें कर सकता है। फिर वो कलाकार उन्हें बताता है मोरिस कह रहा है ये तुम्हें जानता है क्योंकि ये तुम्हारी माँ के साथ उस गांव में ही बड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मायावी जंगलों को ढूंढते वक्त इसे वहाँ से चुरा लिया था और वो अब चाहता है उसे तुम अब घर ले जाओ। फिर शान उससे कहता है अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे जरूर ले जाता, और मेरे डैड के हिसाब से वो रास्ता साल में एक ही बार खुलता है। फिर कलाकार शान से कहता है मोरिस कह रहा है वो अभी भी तुम्हें वहाँ ले जा सकता है, तुम उस भूल भुलैया को पार कर सकते हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक कोई भी उसे पार नहीं कर पाया। फिर शान सबसे कहता है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, तो शेलिंग एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेती है जो कि एक गैराज की तरफ जाता है। फिर वो सब वहाँ जाकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उनके डैड के लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर वो उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन वो रास्ता सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता था। फिर उन्हें उनके डैड के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। फिर वो सबको एक एक करके मारने लगते हैं। फिर एक आदमी की मदद से वो दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सुबह होते होते उस जंगल तक पहुँचते हैं। फिर मोरिस उन्हें रास्ता बताते जाता है। फिर वो मायावी जंगल से बाहर निकलकर एक झरने तक पहुँचते हैं, जहाँ जब वो जैसे ही उस झरने के अंदर जाते हैं वो पानी फ्रीज हो जाता है। फिर वो सीक्रेट रास्ते से उस गांव में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं जहां पर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं। फिर वो गांव में पहुंचता है और वहां जाकर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वहां कोई उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी उनकी आंटी आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है और शान और शेलिंग से कहती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ, और वो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। और शान अपनी आंटी से कहता है हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मेरे डैड यहाँ पर अटैक करने आने वाले हैं। और उसकी आंटी एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ वो उन्हें बताती है हम काले द्वार के रखवाले हैं और हम तुम्हारी दुनिया को उस बुराई से बचाते हैं जो इस द्वार के पीछे कैद है। फिर शान उससे कहता है मेरे डैड उसी द्वार को खोलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेरी माँ वहीं कैद है। फिर उनकी आंटी उससे पूछती है ऐसा उन्हें क्यों लगता है, तो शेली उसे बताती है माँ को मदद मांगते हुए आवाज सुनाई देती है। फिर उन्हें उनकी आंटी उनके गांव के हिस्ट्री के बारे में बताती है। हजारों सालों पहले तक हमारे गांव के लोगों में शांति और खुशहाली थी क्योंकि उस शांति को अंधेरे के हैवान ने खत्म कर दिया, क्योंकि उसने अपने साथ पूरी आत्मा बख्शक की फौज लाया था और उस फौज के सामने जो भी इंसान आता उसे वो निगल जाते, जिससे हर आत्मा के साथ उनकी शक्ति और बढ़ती जाती, जिससे उन्होंने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तब हमारे गांव के नेताओं ने हमारे गांव के शूरवीर जवानों को भेजा, लेकिन वो उन काली शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। फिर एक दिन हमारे कुल देवता ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। फिर उन्होंने एक दिन हमारे साथ मिलकर इस अंधेरे के हैवान और उस फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया। हमारे महारक्षक की दी हुई जादुई शक्तियों की वजह से हमारे गांव के लोगों ने आज तक उस काले द्वार की रक्षा की है और करते रहेंगे। और साथ में उसे ये भी बताती है तुम्हारे पिता अकेले नहीं हैं जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से काफी लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की लेकिन वो सभी नाकामयाब हुए। इसलिए उन आत्मा बख्शकों को मालूम है उन 10 रिंग्स की मदद से वो आजाद हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे फादर को वो तुम्हारी माँ की आवाज में वहाँ बुला रहे हैं ताकि वो आजाद हो सके। फिर उनकी आंटी उन्हें रूम में लेकर जाती है और बताती है तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर उन दोनों को एक सूट देती है। फिर उन्हें कहती है मुझे मालूम है हर बच्चा अपने माँ बाप के बिना अकेला महसूस करता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो क्योंकि हमारे गांव के लोग और मैं तुम्हारे साथ हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शान अपने आंटी से जाकर पूछता है मेरी माँ ने डैड को कैसे हराया था। फिर उसकी आंटी उसे वो टेक्निक सिखाने लग जाती है। फिर आगे हम देखते हैं वेनु अपने आदमियों से कहता है कल सुबह होते ही हम उस गाँव के लिए रवाना होंगे क्योंकि कल सुबह उस गाँव का रास्ता खुलेगा। फिर वहीं हम देखते हैं शान काफी उदास होता है क्योंकि उसे सारे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। इन सब बातों से शान काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ केटी आ जाती है और शान उससे कहता है अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझसे नफरत करती। फिर केटी उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हें 7 साल की उम्र से ही तुम्हें किलर बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर शान केटी से कहता है मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार मेरे डैड हैं, इसलिए
मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यही सिखाया है। ये कहकर वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वेनु भी अपनी फौज के साथ में आ जाता है और वो शान से कहता है कि तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। फिर शान की आंटी वेनु से कहती है वो वहाँ नहीं है, वो शैतान तुम्हें सिर्फ गुमराह कर रहा है ताकि वो सबका सर्वनाश कर सके। लेकिन वेनु उनकी बातें नहीं मानता। फिर उन सब पर अटैक करने लगता है और उनके बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फिर वेनु उस द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। फिर शान उसे रोकने के लिए जाता है। फिर वेनु शान से कहता है तुम अकेले मुझसे लड़ने की बेवकूफी मत करना। तो शान उससे कहता है मैं आपसे नहीं डरता। फिर वेनु शान पर अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं पूरी जिंदगी तुम मुझसे डरकर भागते रहे और जब वो तुम्हारे माँ को मारने के लिए आए थे तब तुम वहीं पर थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। फिर शान उससे कहता है माँ के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुना। यह कहकर शान अपने डैड को मारने लगता है। फिर शान उनसे यह भी कहता है आप लाख चाहें माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन आप सोचें आपके जैसे इंसान के पास माँ वापस आना चाहेगी। फिर इन बातों से गुस्सा होकर वेनु शान पर सारी रिंगों से अटैक कर देते हैं, जिससे शान दूर पानी के अंदर चला जाता है। फिर वेनु उस द्वार की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें उनकी वाइफ की मदद मांगती हुई आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। फिर वो द्वार को तोड़ने के लिए सारी रिंगों से अटैक कर देते हैं। फिर उसमें से आत्मा भक्षक एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर शेलिंग उन सब से कहना शुरू कर देती है हम सब साथ में मिलकर नहीं लड़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार हैं। फिर रेजरफिश उनसे कहता है हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए क्योंकि हम 10 रिंग्स हैं। कि तभी वेनु के एक आदमी का आत्मा भक्षकों ने आत्मा निकाल कर उसे मार देते हैं। फिर वेनु के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी आत्मा भक्षक रेजरफिश पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन रेजरफिश की हथियारों से उस पर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ शान की आंटी अपने हथियार की मदद से उसे बचा लेती है, क्योंकि उनके गांव के लोगों के हथियारों से ही उन्हें मारा जा सकता था। जिससे अब रेजरफिश भी समझ जाता है वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर उस काले द्वार के पीछे जा रहा है ताकि वो अंधेरे के हैवान की ताकतों को बढ़ा सके। आंटी शेलिंग को बताती है अगर अंधेरे के हैवान की ताकत और बढ़ गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो सभी अपने हथियारों को लेकर उस आत्मा भक्षक का सामना करने के लिए पानी की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं शान पानी के अंदर डूब रहा होता है। उसे सारे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि उसकी माँ ने उससे कहा था तुम कभी भी डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा ड्रैगन का आशीर्वाद है और तुम मेरे और तुम्हारे डैड के अच्छाई का हिस्सा हो। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है महारक्षक ड्रैगन भी पानी की गहराइयों से निकलकर उसके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं सभी मिलकर उन आत्मा भक्षकों पर अटैक करने लगते हैं। तभी शान पानी के अंदर से उस ड्रैगन पर बैठकर बाहर आ जाता है। फिर वो ड्रैगन भी उनकी मदद करने लगता है। फिर आंटी शान से कहती है तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। फिर शान जाकर अपने पिता पर अटैक कर देता है। फिर शान अपने पिता को समझाता है कि माँ वहाँ नहीं है, लेकिन वेनु उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है। फिर शान बचपन में सिखाई हुई अपने माँ की ट्रिक्स को यूज करता है और वो उन 5 रिंग्स को हासिल कर लेता है। फिर वेनु शान पर बची हुई 5 रिंग्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन शान भी उन 5 रिंग्स से अपने आप को बचा लेता है और फिर वो सारी रिंग्स को अपने तरफ कर लेता है, लेकिन उन रिंग्स से वेनु पर अटैक नहीं करता। फिर वेनु शान से कहते हैं तुम्हारी माँ मुझे अभी भी पुकार रही है। फिर शान इमोशनली उसे कहता है काश ये सच होता। फिर तभी हम देखते हैं अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता है और वो शान और वेनु पर अटैक करने लगता है, लेकिन वेनु उन 10 रिंग्स से शान को बचा लेता है। लेकिन अब वो अंधेरे का हैवान वेनु को पकड़ लेता है। फिर वो उनकी आत्मा खींचने लग जाता है। अब यहाँ पर वेनु भी समझ जाता है कि वो गलत था, इसीलिए वो शान को अपने 10 रिंग्स दे देते हैं। फिर वो अंधेरे का हैवान वेनु को मार देता है। फिर वो हैवान शान पर भी अटैक करने लगता है। तभी शेलिंग ड्रैगन पर बैठकर अंधेरे के हैवान पर अटैक कर देती है। फिर वो शान को बचा लेती है। फिर शान ड्रैगन पर बैठकर उस गाँव की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उस शैतान से उस गाँव के लोगों को बचा सके। फिर ड्रैगन अपनी पावर से उस हैवान पर अटैक कर देता है। फिर उसे अपनी पानी की शक्तियों से पकड़ लेता है। तभी आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माओं को पकड़कर उस हैवान के मुंह में डाल देती हैं। इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है और ड्रैगन के पकड़ से वो आजाद हो जाता है। फिर वो ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल निकालने लगता है। ये सब देखते हुए गांव के लोग केटी से कहते हैं अगर ड्रैगन की आत्मा उस शैतान को मिल गई तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। जैसे ही वो बाहर निकलकर उस पर निशाना लगा रहे थे, वो आत्मा भक्षक उन्हें पकड़कर उनका सोल निकाल लेते हैं। ये देखकर केटी काफी डर जाती है क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने
एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। आगे हम देखते हैं वो हैवान शेलिंग को भी पकड़ लेता है। शान अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और शेलिंग उससे कहती है तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा वरना वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकाल लेगा। फिर शान उससे कहता है मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता। अब वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकालने ही वाला होता है। तभी केटी उस हैवान पर निशाना लगा देती है और उसका निशाना एकदम परफेक्ट लगता है, जिससे ड्रैगन की सोल निकलने से बच जाती है। फिर ड्रैगन उस हैवान को पानी की तरफ ले जाता है। फिर शान नीचे जाकर अपने रिंग्स की मदद से उस हैवान के सीने में मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मर जाते हैं। फिर ड्रैगन शान और शेलिंग को लेकर किनारे पर आकर छोड़ देता है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सब मिलकर शाम को सभी को रेस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी ने उस जंग को जीता था। फिर वो ड्रैगन भी आसमान की तरफ लौट जाता है, क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का भी खात्मा हो गया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शान और केटी वापस से सैन फ्रांसिस्को जाकर अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुना रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो लोग उनसे कहते हैं अगर ये बात सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ गई? फिर शान उनसे कहता है वो तो घर गई है मेरे डैड के गैर कानूनी धंधों को बंद कराने के लिए। लेकिन फिर भी उनकी बातों पर उनको यकीन नहीं होता। लेकिन तभी वोंग उनको लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वोंग शान से पूछता है क्या अभी भी तुम्हारे पास वो रिंग्स हैं? फिर शान उससे कहता है हाँ मेरे पास अभी भी वो रिंग्स हैं। फिर शान और केटी वोंग के साथ चले जाते हैं। ये वहाँ सभी देखकर शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनर प्रो हिंदी को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।